हेलो। काम की बात आपके साथ। आज का विषय है हमारा ऑटोफेगी। ऑटोफेगी ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया हुआ है, ऑटो एंड फेगी। इसका मतलब होता है सेल्फ ईटिंग। हिंदी में इसे कह सकते हैं कोशिका की सफाई। ऑटोफेगी इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका ऑब्जर्व किया गया था डॉक्टर केथ आर पोर्टन इन जनवरी 1962 में। इन्होंने ऑटोफेजी के बारे में डिटेल ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन फाइनली इस पे जो रिसर्च कर किया है डॉक्टर योशिनोरी, जो जापान के हैं, उन्होंने इनमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया इन 1990 में, जिसे उन्हें बाद में जाकर नोबेल मेडिसिन प्राइज़ मिला 2016 में। तो ऑटोफेगी है क्या? ऑटोफेगी का मतलब होता है कि जब हम भूखे रहते हैं, जनरली हम वेजिटेरियन फूड अगर हमारे बॉडी में है तो 4-6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। अगर नॉन वेज है तो 8-10 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद 12 घंटे के बाद से जो है खाना हमारे बॉडी में कम होता है, तो बॉडी ऑटोफेगी मोड में चला जाता है। ऑटोफेगी मोड में जाने का मतलब ये है कि हमारे अंदर बॉडी खुद जो है अपने जो डैमेज सेल्स हैं या जो एक्सेस फैट्स है या अनवांटेड प्रोटीन है उसको खाना शुरू कर देता है। तो इसका जो है हमने गूगल से इसका डेफिनेशन ये निकाला है, उस पर लिखा है ऑटोफेगी इज़ आवर बॉडी नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस वेयर सेल्स डिग्रेड एंड रीयूज डैमेज अननेसेसरी कंपोनेंट्स टू मेंटेन द हेल्थ फंक्शन। यानी इसका मतलब यह है कि जो हमारे बॉडी में जो अननेचुरल अनवांटेड सेल्स यानी एक्स्ट्रा सेल्स हैं या एक्स्ट्रा फैट है या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ें हैं, तो उसको वो खुद से खाने शुरू कर देती है। कब? 12 घंटे जब हम भूखे रहते हैं उसके बाद से। लेकिन बहुत एक्टिव मोड में ये तब काम करती है जब हम 24 घंटे तक कुछ नहीं खाते, पानी पी सकते हैं, चूँकि पानी में 0 कैलोरीज होता है, बाकी हर खाने में कैलोरीज होता है। तो उसके बाद जो है ये एक्चुअल मोड में आता है और हमारे बॉडी की ऑटोमेटिक सफाई होनी शुरू हो जाती है। बॉडी क्या क्या करता है? हमारे बॉडी जो है हमारे बॉडी को क्लीन करता है, बूस्टिंग अवर इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करता है। वर्क एज एंटी एजिंग काम करता है, चूँकि एक्सेस फैट्स, एक्सेस टॉक्सिन्स, एक्सेस सेल्स, अनवांटेड चीज़ें जब बॉडी से निकलनी शुरू हो जाती हैं तो वो एज ए एंटी एजिंग काम करता है। यानी हम धीरे धीरे जो है एज हमारा जो है बूढ़े के तरफ हम जाते हैं, एजिंग। फास्टिंग करने वाले लोग, जो लोग कम खाते हैं, साधु महात्मा लोग, आज भी उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। या जनरली देखा गया है कि जो लोग एक टाइम खाते हैं 24 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम खाते हैं, उनकी ज़िंदगी लंबी होती है। इसी तरह से लोग आजकल एक चला हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी 12 घंटे के में खाएं, 12 घंटे बिल्कुल ना खाएं, या 8 घंटे के पीरियड में खाएं, 16 घंटे बिल्कुल ना खाएं। तो ये तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही एडवांस रूप है ऑटोफेगी। यानी आप 24 घंटे तक लगातार कुछ ना खाएं या 48 घंटे तक आप लगातार कुछ ना खाएं। जब आप कुछ नहीं खाएंगे तो बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग होगी, बॉडी क्लीन होगा, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो सारे वहाँ से क्लीन होंगे, वर्क एज एंटी एजिंग काम करेगा। और ऑटोफेगी के दौरान हमारे बॉडी को जो है एनर्जी बहुत मिलती है, और बॉडी रिसाइकिल करता है डेड एंड वीक सेल को भी। जैसे कि हर धर्म में बनाया गया है, मुसलमानों में रोज़ा, हिंदुओं में व्रत, और हर धर्म में कुछ न कुछ है। तो ये रिलीजियस पार्ट के हिसाब से भी बनाया गया था हज़ारों साल से कि हम फास्टिंग करेंगे, जिससे हमारा बॉडी रिसाइकिल हो जाएगा और फिर से एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह वो काम करना शुरू करेगा। ऑटोफेगी के बारे में कहा गया है कि जनरली 1 दिन के बाद से लेके 48 घंटे तक या 72 घंटे के बीच में ज़्यादा काम करता है। यानी पहले 24 घंटे में तो इसमें से ये सारी चीज़ें निकलेंगी, एक्सेस फैट, एक्सेस टॉक्सिन्स, एक्सेस प्रोटीन्स और जो अनवांटेड चीज़ें हैं, डेड सेल वगैरह। लेकिन उसके 24 घंटे के बाद से जो है वो
उसको और एक्टिव मोड में आ जाता है और एक्स्ट्रा जो है वो किल करने लगता है हमारे सेल्स को, फैट्स को, कार्ब्स, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को, बॉडी क्लीन होता रहता है। लेकिन जो है 48 आवर्स के बाद अगर आप ऑटोफेगी करना चाहते हैं, फास्टिंग करना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में करें। चूँकि 2 दिनों के बाद, 48 आवर्स के बाद बिना डॉक्टर के मशवरे, गाइडेंस के आप ना करें, ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। हाँ, फर्स्ट 24 आवर्स और मैक्सिमम 48 आवर्स आप जो है खुद पे हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए अलाउड है या नहीं, चूँकि इसमें कुछ लोगों को शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, और भी सारी ऐसी कुछ बीमारी होती हैं जिन पे जो है वो भूखे पेट ज़्यादा देर नहीं रहते हैं, उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है। कहने का मतलब ये है नटशेल में कि आप जब ऑटोफेगी करें या इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो आप अंडर सुपरविज़न करें, किसी डाइटिशियन के, किसी डॉक्टर के, किसी एक्सपर्ट्स के, खुद से जो है ना करें, क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 घंटा तो आप कर सकते हैं खुद से, सप्ताह में 1 दिन तो करना ही चाहिए, भूखे रहना चाहिए। 48 आवर्स अंडर सुपरविज़न कर सकते हैं, 72 आवर्स भी डॉक्टर और सुपरविज़न के अंडर में ही करें। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। इससे हमारा जो है एक्सेस जो डैमेज सेल्स हैं वो रिसाइकल्स हो जाते हैं, जो हमारा एक्सेस फैट है वो कम होने लगता है, जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो बहुत कम होने लगते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा फैट भी कम होता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं ऑटोफेगी का, इसीलिए डॉक्टर योशिनोरी को 1996 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में। तो आज का हमारा टॉपिक था ऑटोफेगी। उम्मीद है पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बनाऊंगा, उसके डिफरेंट विंडोज़ पे 8 घंटे खाएं, 16 घंटे भूखे रहे, 12 घंटे खाए, 12 घंटे भूखे रहे, या फिर जो है 6 घंटे खाए और 18 घंटे भूखे रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।